हेलो एवरीवन, मैं श्रीमती ज्योत्सना मीणा आज आपको कक्षा 11 के लेखांकन के पाठ 2 लेखांकन की आधारभूत मान्यताएं, सिद्धांत व लेखा प्रमाप पाठ को समझाने जा रही हूँ। यह इस पाठ का वीडियो नंबर 5 है जो आपकी PDF 2 में दिया जाएगा। लेखांकन प्रमाप से क्या आशय है? लेखांकन प्रमाप को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कहा जाता है। लेखांकन प्रमाप अर्थात वो नियम या वो निश्चित प्रमाप जिसके आधार पर सभी व्यापारी एक जैसे लेखा करने का कार्य करते हैं। यहाँ देखिए, लेखांकन प्रमाप वो नियम है, वो निश्चित नियम या सिद्धांत हैं, वो नियम बनाए गए हैं जो कि लेखांकन की समरूपता, निश्चितता व सार्वभौमिकता को बनाए रखने के लिए विकसित किए जाते हैं। अर्थात ये वे नियम हैं जिसके द्वारा लेखांकन का कार्य मीन्स अकाउंटिंग का काम करने में या व्यापारी को अपने हिसाब किताब को लिखने में मार्गदर्शन मिलता है। और सभी व्यापारी प्रमाप अर्थात निश्चित माप, जैसे उदाहरण के लिए हम कपड़ा लाते हैं तो एक सभी व्यापारियों का एक निश्चित माप है मीटर। सभी व्यापारी कपड़ा मार्केट में जाएंगे तो कपड़ा नापने के लिए मीटर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यदि हम कोई भी तरल पदार्थ लेते हैं तो उसके मापन के लिए निश्चित एक प्रमाप बना है, वो है लीटर, तो उसके लिए लीटर का प्रयोग किया जाता है। यदि हम कोई वस्तु लेते हैं, अनाज आदि लेते हैं तो उनके मापन के लिए एक निश्चित प्रमाप बना हुआ है, वो है किलोग्राम। इसी प्रकार विदेशों में कई जगह पर वस्तुओं के मापन के लिए पौंड का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सभी व्यापारी एक जैसे माप का प्रयोग करते हैं, एक जैसे निश्चित प्रमाप का प्रयोग करते हैं, जिससे लेन देन में व्यापार करने में सुविधा होती है। उसी प्रकार जब लेखे लिखे जाते हैं तो उसके लिए भी सभी व्यापारियों को एक निश्चित बने हुए ढर्रे पर चलना होता है, एक निश्चित प्रमाप पर चलना होता है, एक समान नियम मानना होते हैं, जिससे कि उन सभी के लेखांकन में समरूपता आ जाए, एकरूपता आ जाए और उन सभी के बनाए गए लेखों की तुलना की जा सके, उसे आसानी से समझा जा सके, एक व्यापारी के लाभ की तुलना दूसरे व्यापारी से हो सके, एक ही व्यापारी के एक वर्ष की लाभ की तुलना दूसरे वर्ष दूसरे लाभ से की जा सके, इत्यादि इसके फायदे होते हैं। तो लेखांकन प्रमाप वो मार्गदर्शक तत्व हैं या नियम है जिसके आधार पर प्रचलित कानून, नियम, परंपरा इत्यादि व्यवसाय के परिवेश के अनुकूल बनाकर और उस पर लेखांकन किया जाता है। अर्थात एक निश्चित नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के आधार पर लेखांकन सभी व्यापारी उन्हीं नियमों को मानकर लेखांकन करते हैं, तो इन्हें लेखांकन प्रमाप कहते हैं। सभी व्यापारी इन्हीं के आधार पर अपने लेखे रखते हैं। इसके लिए निश्चित कानून बना हुआ है, लेखांकन के तरीके बने हुए हैं, लेखांकन के जो है नियम बने हैं। तो इनके क्या लाभ हैं वो हम आगे अब समझ रहे हैं। तो लेखांकन प्रमाप के लाभ, आवश्यकता, महत्व इत्यादि एक समान ही होंगे। तो लेखांकन प्रमाप की ज़रूरत क्या है, क्या आवश्यकता है, क्यों हम लेखा प्रमाप बनाते हैं, इसका क्या लाभ है, वो हम आगे इसमें पढ़ रहे हैं। तो लेखांकन प्रमाप की आवश्यकता सबसे पहले लेखों में एक रूपता अर्थात एक समान। अर्थात हम जब परीक्षा देते हैं, उदाहरण के लिए तो 10वीं की परीक्षा या 12वीं की परीक्षा यदि कोई विद्यार्थी देता है तो पूरे मध्य प्रदेश बोर्ड के अनुसार सारे मध्य प्रदेश में सभी विद्यार्थियों को एक समान विषय चलाए जाते हैं। तो यह एक रूपता है, सभी जगह एक समान विषय चलाए जाते हैं। 6 विषय हैं तो सब जगह 6 विषय होंगे। कक्षा 11वीं 12वीं में यदि 5 विषय तो सब जगह 5 विषय चलेंगे। तो एक रूपता, सभी जगह समान रूप से एक रूपता से कार्य होने से तुलना करने में सरलता होती है, उन सभी को एक कसौटी पे परखने में सफलता मिलती है, उन सभी की परीक्षाएं एक साथ ली जा सकती है, इत्यादि इसके लाभ होते हैं। इसी प्रकार जब लेखांकन करते हैं तो लेखों में एक रूपता जब होती है तो लेखों में एक रूपता होने से व्यापारी तुलना कर सकता है, आसानी से सभी व्यापारी एक जैसे प्रमाप पर कार्य करते हैं, एक जैसे उनके लेखे रखते हैं। या उदाहरण के लिए सभी लोग अपना
रिकॉर्ड रुपए में रखते हैं। सभी लोग अपने लेखों में जर्नल, लेजर आदि पुस्तक बनाते हैं इत्यादि कई प्रकार की एकरूपताएं हमें सामने दिखाई देती है। इसी प्रकार प्रमाप से एक जैसे खाते सभी व्यापारियों के बने हुए दिखते हैं। दूसरा है असमंजस का निवारण। कई बार लेखांकन में के विभिन्न अर्थों में, परंपराओं में भिन्नता होती है, अस्पष्ट होते हैं। तो ऐसे समय में जैसे कोई व्यापारी संपत्ति के मूल्यांकन के अलग विधि प्रयोग करता है, दूसरा व्यापारी अलग करता है। एक व्यापारी मूल्य ह्रास के लिए एक विधि प्रयोग करता है, दूसरा अलग करता है। तो इन सभी के लिए इस असमंजस को दूर करने के लिए एक समान नियम बना दिए गए हैं कि संपत्ति का मूल्यांकन किस प्रकार से सभी करेंगे, मूल्य ह्रास को किस प्रकार की विधि सभी प्रयोग करेंगे जो कि आयकर विभाग द्वारा मान्य है, इत्यादि विधियां, नियम, मूल्यांकन के तरीके, इन सब में भिन्नता या असमंजस, डाउट को क्लियर करने के लिए निश्चित नियम बना दिए हैं। उसी के आधार पर लेखे होते हैं जिससे असमंजस का निवारण होता है। व्यापारी को पता चलता है कि मुझे इस प्रकार से ही कार्य करना है, इस प्रकार से लेखे लिखना है। जालसाजी को रोकना। लेखांकन शब्दावली में कई बार बहुत अलग अलग तरह के बहुअर्थी शब्द होते हैं। अस्पष्ट अस्पष्ट या अनिश्चित शब्दावली होती है जिससे कई प्रकार की जालसाजी होने की संभावना रहती है। इसके प्रभाव से व्यापार को बचाने के लिए या इसके होने वाले गंभीर परिणामों से व्यापार को बचाने के लिए, जालसाजी को रोकने के लिए लेखांकन प्रमाप अत्यंत आवश्यक है। अगला, लेखों की प्रामाणिकता हेतु। प्रत्येक व्यापारी को अपने लेखे प्रामाणिक अर्थात उचित या निश्चित नियमानुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खरा बनाना आवश्यक है। और इस प्रकार प्रामाणिक बनाने के लिए, प्रामाणिक अर्थात जिसको सभी सर्वमान्य कर सके, मान सके, उसको प्रामाणिक बनाने के लिए कानून द्वारा, सरकार द्वारा बनाए गए निश्चित प्रमापों का पालन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप लेखांकन प्रमाप के अनुसार अपने लेखे बनाते हैं तो आपके लेखों पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो सकता है। उसको आयकर विभाग भी प्रामाणिक अर्थात उचित मानेगा, अन्य लोग भी उचित या प्रामाणिक मानेंगे, कोर्ट में कानून के अनुसार भी वह सटीक माने जाएंगे। इसी प्रकार विदेशी कंपनियों की कठिनाइयों का निराकरण। कई बार विदेशी कंपनियां एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने जाती है। अब यदि हर देश में लेखांकन करने के अलग अलग तरीके प्रयोग करेंगे तो उन्हें लेखे रखने में भी कठिनाई आएगी और अपने व्यापार की तुलना करने में भी, परिणामों की तुलना करने में भी कठिनाई आएगी। इसलिए सभी देशों में एक जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाप बना दिए गए हैं, निश्चित नियम बना दिए गए हैं, जिसके कारण एक देश से दूसरे देश में जाकर व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियां भी एक समान नियमों पर कार्य कर सकती है। उदाहरण के लिए, भारत में का व्यापार करने वाली कंपनी यदि लंदन में जाकर व्यापार करती है तो उसे निश्चित नियमों के आधार पर जैसे यहाँ लिख रही है लेखे, वैसे वहाँ भी लिखकर निश्चित अंतर्राष्ट्रीय प्रमापों का पालन करके वह अपने लेखों को एक समान आधार पर बना सकती है। उसे हर जगह अलग अलग नियमों पर, अलग अलग आधार पर लेखे रखने की जरूरत नहीं होती। तो ये था आज का टॉपिक, लेखांकन प्रमाप का अर्थ, लेखांकन प्रमाप की आवश्यकता। धन्यवाद।